ये हैं चिराग पासवान और इनकी पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं है कि ये रामविलास पासवान के बेटे हैं, बल्कि इन्होंने खुद भी अपनी एक पहचान बनाई है। फिल्मों में रुचि रखने वाले चिराग ने जब राजनीति में कदम रखा तो वो राजनीति में नए थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने लोगों के दिलों में घर बनाया। चिराग पासवान अभी जमुई के सांसद हैं और यहाँ किए गए विकास के कार्यों को देखने के बाद उनके पिता ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि चिराग में प्रतिभा की कमी नहीं है। की जरूरत नहीं है कि चिराग के मन के प्रति आपके मन में कितना विश्वास है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं चाहता भी था कि चिराग हमारे ऊपर में जो है निर्भर नहीं है, चिराग अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाए। हम बार बार आते आते करते रहते तो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो आत्मबल है चिराग में, वो लगता था कि पिता के सामने में जो है लाभ के मारे वो निकल नहीं पाता। लेकिन आज जो चिराग का प्रतिभा है, वो चिराग जो है हर घर को उजाला दे रहा है। विकास की धारा के साथ चल रहे चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो लगभग इन 5 सालों का लेखा जोखा यहाँ के लोगों ने भी दिया और बताया कि चिराग पासवान एक बार फिर से जमुई से सांसद बनेंगे। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना था कि विकास की गति जिस प्रकार होनी चाहिए वैसी नहीं है। लोगों के अलावा जमुई सीट को लेकर बड़े नेता भी चिराग पासवान की तारीफ कर चुके हैं। राजनाथ सिंह ने भी चिराग पासवान को 24 कैरेट गोल्ड बताते हुए उनकी जीत को सुनिश्चित बताया। पासवान जी आए, उनके भाषण को और आपको याद होगा कि उस समय मैंने आप सबसे अपील की थी कि चिराग पासवान को आप भारी मतों से जिताकर भेजिए भारत की संसद में, और यह मैंने विश्वास व्यक्त किया था कि वह आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर वह पूरी तरह से खरा उतरेगा। आज मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई है कि जिस समय चिराग पासवान बोल रहे थे तो मैं बहुत ही गौरपूर्वक सुन रहा था कि उन्होंने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य किए। बहनों भाइयों, चिराग पासवान को सुनने के बाद यह बात मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि हमने जिसे सांसद बनाने की पिछले चुनाव में अपील की थी और आप सबके आशीर्वाद से वो चिराग पासवान सांसद बन गए, तो आपका सांसद मैं कह सकता हूं कि 24 कैरेट का सांसद है, कहीं पर कोई दाग नहीं लगा सकता। हमारे माननीय सांसद चिराग जी जितना पहले की अपेक्षा जो पहले 5 साल में भूदेव चौधरी थे, वे नॉमिनेशन करवा के यहाँ से जीत के गए और दोबारा कोई देखे तक नहीं। आज के डेट में ये है कि सांसद जी को बच्चा बच्चा तक जानता है कि चिराग है कौन। ये हमारा सौभाग्य के लिए जमुई तो सांसद कौन चाहिए? अभी तो चिराग पासवान ही है हम लोगों का। से आप चाहते हैं? हाँ, फिर से आपका कहना ये है कि जो काम चिराग पासवान जी किए हैं वो काम सही है, लेकिन जो काम होना चाहिए, सबसे बड़ा समस्या यहाँ बाहरी आवागमन नहीं है। उसके कारण कोई फैक्ट्री पुल पुलिया तो सांसद का काम है, लेकिन बाहरी आवागमन जो होना चाहिए उससे विकास होता है और वो नहीं हुआ। झाझा विधानसभा क्षेत्र में किस चीज़ का विकास हुआ और क्या मतलब जो मूलभूत समस्या है वो क्या, मतलब उसके बारे में बताइए। मूलभूत समस्या ये है, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, तो ये एक दिन में निपटारा होने का नहीं है। कोई 70 वर्ष में नहीं कर सकता। अभी के मौजूदा सांसद से आप संतुष्ट? लोग अभी संतुष्ट हैं और ये आगे चल के विकास करेंगे और कर रहे हैं। एक ही बार सबका विकास संभव नहीं है। चिराग पासवान की राजनीति में पकड़ को इस बात से समझा जा सकता है कि खुद नीतीश कुमार ने जमुई में लोगों के बीच जाकर उनके लिए वोट की अपील की। ताकत मिल जाए, सत्ता में सत्ता हासिल कर दो और उसका सेवा करने की जरूरत नहीं है, मेवा हासिल करो, धनार्जन करो। ये प्रवृत्ति कुछ लोगों की होती है। मैं तो आपसे यही कहूंगा, हम लोगों की प्रवृत्ति और हम लोगों का काम है लोगों की सेवा करना। अजय भारत के चैनल हेड अमित झा से बातचीत के दौरान
जमुई के विकास को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि जमुई को चहुमुखी विकास की जरूरत थी, जिसे पूरा करने की भरपूर कोशिश की गई। चिराग फिर से चिराग दिल से, जमुई में आप ये नारा दे रहे हैं। जमुई के लिए आपने बहुत काम किया है, आगे की क्या योजना है? अगर जमुई की जनता फिर से विश्वास जताती है चिराग पासवान पे, तो आगे की क्या योजना है जमुई के लिए? फिर से चिराग दिल से चिराग, ये मेरे तमाम साथियों ने इस नारे को बनाया है। मुझे खुशी है जो प्यार और स्नेह देते हैं। अमित जी, पिछले 5 वर्षों में मैंने एक ईमानदार प्रयास किया कि अपने क्षेत्र में, और मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि मैं कोई एक लक्ष्य लेके नहीं चल सकता कि मैं बस ये कर लूँगा तो क्षेत्र का विकास हो जाएगा। चौमुखी विकास की ज़रूरत हमारे क्षेत्र को थी, मेरी जमुई लोकसभा को थी। यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभाव था। जब मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व तो मुझे मिला, सैकड़ों ऐसे गांव थे जहाँ पर बिजली तो दूर, वहाँ पर खंबा तार तो दूर, बिजली की चर्चा भी नहीं थी। और लोग ले ये मतलब ज़िंदगी उन्होंने वैसे ही मान ली थी कि ऐसे ही ज़िंदगी हम लोग की कटेगी। उन लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि कभी हम लोग के गांव में बिजली आएगी। सड़कें नहीं थी, कई ऐसे गांव थे जहां पर सड़कें नहीं थी, पानी की इतनी बड़ी समस्या थी। तो सबसे पहले तो मैंने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का मैंने प्रयास किया। कई ऐसे गांव हैं जो कि सड़कों से, और 100% गाँव ऐसे हैं जो कि बिजली से, विद्युतीकरण से जो कि जुड़ चुके हैं। अब आने वाले समय में जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, अच्छा मैं क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, पढ़े लिखे परिवार से आता हूँ, मेरे लिए शिक्षा का भी उतना ही महत्व है। केंद्रीय विद्यालय नहीं था यहाँ के बच्चों के लिए, 25 साल हो गए जमुई के जिला बने हुए, पहला केंद्रीय विद्यालय हम लोगों ने यहाँ पर खुलवा के दिया। स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बड़ा यहाँ पर अभाव था। मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुलने जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 1.5-2 साल में जब यहाँ पर मेडिकल कॉलेज पूरी तरीके से खुल के सुचारू रूप से काम करेगा तो शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी जो लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा वो भी अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ 5 ही मेडिकल कॉलेज प्रदेश भर में आने थे, उसमें से एक मेरे जमुई में आ रहा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो मैंने पिछले 5 सालों में मैंने कोशिश की कि पूरा चौमुखी विकास करूं, भले वो पासपोर्ट ऑफिस खुलवाने को लेकर हो या किसानों को लेकर यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र जो पूरी तरीके से समाप्ति की कगार पर था उसको हम लोगों ने सुचारू रूप से हम लोगों ने चालू कराया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या कहते हैं, तो हर तरीके के विकास कार्यों को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर कार्य करने का हम लोगों ने प्रयास किया। FCI का हम लोगों ने डिविजनल ऑफिस हम लोगों ने यहाँ पर खुलवाया। तो चौमुखी विकास पिछले 5 सालों में हमने किया। अब कहीं ना कहीं नींव तैयार है आगे की बड़ी योजनाओं के लिए। अब इसके बाद मेरी प्राथमिकता होगी यहाँ पर रोज़गार को लेकर आने की। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ आएँ, इंडस्ट्रीज़ लगें ताकि यहाँ के लोगों को यहीं पर रोज़गार मिले। एजुकेशनल हब मैं बनाना चाहता हूँ। लछवाड़ में मेरे कई ऐसे साथी हैं जो कि वहाँ पर खुद स्वनिवेश करना चाहते हैं। उनके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि और यूनिवर्सिटीज़ आएँ और कॉलेजेस खुलें और जमुई में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ आएँ। कई ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके मालिकों से मेरी बात चल रही है, चर्चा चल रही है। तो आने वाले 5 सालों में मैं चाहूँगा कि रोज़गार को की जो समस्या है वो दूर हो। मेरे यहाँ के युवा साथियों को पलायन करके कहीं ना जाना पड़े, यहीं पर रहें, रोजगार करें, अच्छी शिक्षा हासिल। जनता का मूड और बड़े नेताओं का आशीर्वाद तो फिलहाल चिराग पासवान के लिए अच्छा संकेत है, लेकिन राजनीति है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अब ये वक्त ही बताएगा कि इस बार के चुनाव में एक बार फिर से चिराग की नैया पार होगी, जिसके बाद जमुई में विकास का सच किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजय भारत के लिए पटना से जय शुक्ला की रिपोर्ट।